जब हम बोलेंगे वॉच, क्या बोलेंगे वॉच, तो वॉच का मतलब क्या होता है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी के लिए हम क्या इस्तेमाल, कौन सा वर्ड का यूज करते हैं, वॉच का। और दीवार घड़ी के लिए, जो दीवार पर रहता है बड़े वाले घड़ी, उसके लिए हम कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लॉक का। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो जब भी बोल दिया क्लॉक तो वॉल क्लॉक बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्लॉक का मतलब ही वॉल क्लॉक होता है, ठीक है। और वॉच का मतलब हैंड वॉच होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कोई वॉल क्लॉक है, मतलब कोई क्लॉक है, ठीक है, तो उसको पहले रखा गया है किसके, किसी मिरर के, या कहिए कि मिरर को किसी वॉल क्लॉक के पैरेलल रखा गया है। तो बताइए कि अगर उसमें 4 बज रहा हो तो मिरर में कितना बजेगा। ये भी आप दिमाग लगा सकते हैं। 4 बज रहा है तो ठीक उसका उल्टा, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 8। जब इधर से इधर बनेगा छाया उसका तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैंने क्या किया, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले देखिए ऊपर एक फॉर्मूला है, इसको डिस्कस मैंने नहीं किया, पहले इसको डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट टाइम माइनस गिवन टाइम। क्या है फॉर्मूला, कंप्लीट टाइम माइनस गिवन टाइम। कंप्लीट टाइम मैंने आपको लिखा है, ये 6 में से कोई भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट टाइम माइनस गिवन टाइम। गिवन टाइम का मतलब क्या हुआ, जो टाइम आपको दिया हुआ रहेगा निकालने के लिए जिसका, ठीक है, जिस टाइम को निकालने के लिए कहेगा, जिसका मतलब जिसका मिरर इमेज निकालने के लिए कहेगा आपको, सॉरी जिसका मिरर इमेज का टाइम निकालने के लिए आपको कहेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम आपका, अब इसमें दिमाग लगाएंगे। 4 में से 4 को किसमें से घटाएंगे, 12 से, इससे किससे जरूरत पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हम किससे घटाएं। इसी 6 में, ये जो 6 है इसी में से किसी में से घटाना हमको है कंप्लीट टाइम में से। तो दिमाग लगाएंगे 4 किस में से घटाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या 11 में से घटाना अच्छा रहेगा, ये ज्यादा आसान नहीं रहेगा। सबसे आसान कौन सा रहेगा, 12 में से 4 घटा देंगे, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 12 में से मैंने क्या किया, देखो 12 माइनस 4 अब इक्वल टू कितना है, 8। तो हमारा कितना बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत आसान था ये। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन नंबर 2, अगर घड़ी में 5:12 हो रहा हो, कितना हो रहा हो, 5:12 हो रहा हो, तो कितना बजेगा। तो सिंपल सा है, देखो इसमें 0 है, तो 12 में से तो नहीं घटाएंगे, 12 में से नहीं घटाएंगे, तो किस दिमाग लगाओ किस में से घटाएंगे, मिनट वाला भी बड़ा होना चाहिए और आवर वाला भी बड़ा होना चाहिए। तो कौन है वो, 11 59 60 लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सेकंड भी है। क्या इसमें सेकंड दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 1160 वाला लेंगे। क्या समझ में आ रहा है, 1160 वाला लेंगे। तो 1160 में माइनस करेंगे किसको, 5:12 को। तो जब आप माइनस कर लेंगे, आपको इसे माइनस करने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं, आपको तो माइनस करना जरूर आता होगा। तो देखो 11 में से 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 60 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया, देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो इसका आंसर हो गया 6:48 मिनट। ओके क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, सेकंड को भी ऐड कर दिया। क्या किया, सेकंड को भी ऐड कर दिया। बोलेगा कि बताओ, हालांकि इतना एडवांस क्वेश्चन सब नहीं आता सैनिक वगैरह में, सैनिक स्कूल में नहीं आता, लेकिन ये आ सकता है किसमें, एसएससी में, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2:17 हो रहा है, कितना हो रहा है, 2:17 ठीक है। तब कितना होगा मिरर में, तो क्या करेंगे, अब देखो इसको किससे घटाएंगे, क्या इससे घटाएंगे, घटेगा, ठीक रहेगा, नहीं, क्या इससे घटाना ठीक रहेगा, इसी से तो ठीक रहेगा, इससे घटाना ठीक रहेगा, इससे घटाना ठीक नहीं रहेगा, जिससे पहले घटाया था, क्योंकि इसमें सेकंड तो दिया हुआ नहीं है और यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है। 3 नंबर, हाँ 3 नंबर इसका। तो बस सिंपल है, मैंने 11 59 60 लिख दिया और फिर इसको घटाना लिख दिया। आप इसको कहीं भी रफ में लिख करके घटा दीजिएगा, मैंने उतना रफ नहीं किया है, ये आपका एक फेयर इमेज है, ठीक है, ये एक प्रकार का फेयर नोट्स है, ठीक है। आप इसको रफ वाला काम रफ में कर लीजिएगा कहीं भी। तो जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आवर से आवर को, मिनट से मिनट को और सेकंड से सेकंड को, तो क्या आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा 9:42 मिनट 19 सेकंड। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, तीन क्वेश्चन 3 तरह के हो गए, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड देखने में लगता है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, लेकिन हार्ड नहीं है। आपको करना क्या है, आपको फ्रैक्शन में दे देगा, या तो फ्रैक्शन में सेकंड दे सकता है, या तो मिनट दे सकता है, या तो तीनों दे सकता है, या तो दोनों दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको घबराना नहीं है। और एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। क्या ट्रिक है, देखो सेकंड में क्या दिया है, 41:41 सही
4/13 41 व्हाट 4/13, ये है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसका ट्रिक देखो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। देखो यहाँ पे मैंने समझाया है। ये क्या है, 41 4/13 है, ये रहा। हाँ 41 4/13 है। तो क्या करना है, ये जो इसको बोलते हैं प्रॉपर पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर पार्ट बोलते हैं। तो प्रॉपर पार्ट का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। और ये जो आपका ये जो है इंटीग्रल पार्ट, जो है इंटीग्रल पार्ट 41 में क्या करेंगे, एक वन ऐड कर देंगे। 41 में क्या करेंगे, एक वन ऐड करके 60 से घटाएंगे। क्यों 60 से क्यों घटाएंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर होता है, या 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो 60 देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 60 माइनस 41 कहाँ से आएगा, 41 माइनस 1 इज इक्वल टू 60 माइनस 42 इज इक्वल टू 18। तो 18 क्या हो जाएगा, जहां पर 41 लिखा हुआ था वहां पे हम क्या लिखेंगे, 18 लिख देंगे। और इन दोनों के डिफरेंस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सॉरी 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इन दोनों के डिफरेंस को लिख देंगे। और 13 जो है हमारा प्रॉपर पार्ट का, प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट का जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो देख लो, तो हमारा क्या आ गया। और बाकी सबको वैसे ही घटा देंगे जैसे घटाते हैं। तो देखो इसको किससे घटाएंगे, इसको किससे घटाना ठीक रहेगा, 3 नंबर वाले को 4 नंबर वाले को किससे घटाना ठीक रहेगा, 5 है 37 है 41 है। तो देखो किसका यूज करेंगे, 5 37 41, क्या ये 2 नंबर इस्तेमाल करेंगे, यस सर 2 नंबर वाला करेंगे, ठीक है। तो 11 59 60 में से इसको घटा देंगे। तो 60 में से कैसे घटाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो जब हम घटाएं तो 41 की जगह पे क्या लिख देंगे बताओ, 41 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, देखो सर से आया 18। और 4 की जगह पे क्या लिख देंगे बोलो, 9 लिख देंगे, इसका डिफरेंस है। और 13 की जगह पे 13 लिखेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया बताओ, आंसर आ गया 22 मिनट और 18 सही 9/13। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत किसी को, कुछ समझने में कोई दिक्कत आई, नो सर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, 8:08 और 8 सेकंड, 8 सही 8/11 सेकंड हो रहा है। कोई 8 बटे बोलते हैं, कोई 8 बटा बोलता है, आप लोग क्या बोलते हैं, 8 सही 8/11 बटे ही बोलते हैं। तो 8 सही 8/11 सेकंड हो रहा है। तो वही काम करेंगे, बताओ इसको किससे घटाएंगे हम, तो इससे घटाना ठीक रहेगा। किससे घटाना ठीक रहेगा, 11 59 7 से, ठीक है। तो घटाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा बताओ, 11 से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 59 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ये तो आसान था, इसको घटा सकते हैं। अब देखो इसको घटाना है, वो किससे, 60 से घटाना है। तो मैंने आपको बता दिया ना 60 से घटाने का ट्रिक क्या है, आपको बता चुका हूं। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 11 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। उस 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, उस 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 8 में से मुझे क्या करना है, एक जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में एक जोड़ दूंगा, ये 8 में एक जोड़ दूंगा तो कितने 9 हो जाएंगे। और 9 को किस में से घटाना है, 60 में से घटाना है। तो 60 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 51। 60 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 51। तो यहाँ पे मैंने 51 लिख दिया। क्या सबको समझ में आ गया, यस सर। आप लोग फ्रैक्शन वाला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नो सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, ठीक है। 12:12 12 सही 12/13 बज रहा है, ठीक है। कितना बज रहा है, 12:12 12 सही 12/13। आप लोग को अगर कुछ बच्चों को हो सकता है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो लगता है कि इंग्लिश में, एक बच्चे ने कमेंट किया कि इंग्लिश में बोलिए। तो इंग्लिश तो है ही 12 इतना तो आपको आना चाहिए हिंदी, ठीक है। इतना तो आपको हिंदी में आना चाहिए बोलना। अगर आप 11 12 15 भी नहीं समझते हैं तो ये गलत बात है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे हिंदी में कम से कम इतना तो बेसिक नॉलेज रखें, ठीक है। बाकी मैं तो इंग्लिश में लिखा हूँ, अगर हिंदी में लिखूँ तो हिंदी में 12:12 कैसे लिखना जानते हो तो बच्चों, ये होता है 12 और ये होता है 12, ऐसे होगा। और ये होगा 12, ऐसे लिखना होगा मुझे पता है, ऐसे। मैं तो ऐसे नहीं लिख रहा, क्या मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या, नो सर। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, ठीक है। तो मैं ऐसे तो नहीं लिख रहा, ठीक। मैं तो इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। मैंने कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैन है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश करने से अच्छा है आप बात को समझिए। तो बात तो ये हो गया, इसमें भी वही काम करेंगे। अब देखो कि इसमें हम कौन वाला लेंगे, कंप्लीट वाला, कंप्लीट टाइम। हम कौन वाला कंप्लीट टाइम लेंगे, देखो तो देखो इसमें कौन वाला कंप्लीट टाइम लेना ठीक रहेगा। उसमें सेकंड भी है 12 और 12/2 है, तो उसे बड़ा सा होना चाहिए। तो देखो अगर हम ये लेंगे तो नहीं काम चलेगा, 12 लेंगे तो काम नहीं चलेगा, 11 लेंगे तो काम
नहीं चलेगा, चलेगा। क्योंकि आवर जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब कुछ तीनों बड़ा होना चाहिए। तो ये 11 वाला भी नहीं होगा, 24 वाला हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, मिनट 0 है, सेकंड 0 है, वो भी नहीं लेंगे। हाँ 23 60 लेंगे क्या? 23 60 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 0 0 दिया हुआ है सेकंड में, 0 0 तो 0 0 से कैसे घटाएंगे? तो सबसे लास्ट वाला लेंगे। कौन वाला लेंगे? 23 सबसे लास्ट। 59 तो समझ में आया कि 6 का इस्तेमाल कैसे करना है? यस समझ में सर। आ रहा है ना? Yes, कभी sir. इसका होगा, कभी इसका होगा, कभी इसका होगा। ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। बाकी मैं जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा, सबका 3-4 तरह का क्वेश्चन करा दूंगा। अभी तो आपको मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जब मैं रिवीजन करवाऊंगा ना, रिवीजन क्लास, जब मेरा रिवीजन क्लास चलेगा तो सब तरह के क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसमें टाइम एंड वर्क का भी रहेगा, इसका भी रहेगा। जब मैं 4-5 चैप्टर पढ़ा दूंगा तो मेरा एक क्लास चलेगा। क्या चलेगा? मैथन। रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास टाइप का इस तरह का चलेगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है। हाँ, अभी मेरे पास एक बात और क्या है कि अभी मैंने वो बोया माइक, मेरा घर भी छूट गया है, तो बोया माइक में मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है आपको आपकी मेरी आवाज की क्वालिटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, तो वो मैं बोया माइक में भी लगा लूंगा। मुझे पता है कि मुझसे क्या क्या गलती हो रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है। आपको दिन प्रतिदिन मेरे वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी मिलती जाएगी, इस बात का मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक, आप कमेंट करते जाइए कि आपको मुझे क्या पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं उसका सुधार करूंगा पक्का। आपके हर डिमांड को मैं पूरा करूंगा। आप बाद में कहेंगे कि सर डिजिटल बोर्ड लगा दीजिए, तो मेरी कोशिश होगी मैं डिजिटल बोर्ड लगा के पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे लगा कि डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाना होगा तो मैं उसकी व्यवस्था कर लूंगा, कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाना मेरा उद्देश्य है, बस कोई चैनल मोनेटाइज करना मेरा उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है, देखिए तो ये यहाँ पे 6 नंबर 6 नंबर में था, तो 6 नंबर में हम क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे? 6 नंबर वाला। 6 नंबर में 6 नंबर वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर में क्या था बताओ? 6 नंबर में था 23 59 60। 23 59 60। तो देखो 23 59 60 में इसको करिए, हम यहाँ मैंने घटाया, देखो 23 59 60 में मैंने घटाया, तो इसमें से 12 घटा दिए तो क्या 11 आ गया। आवर में से आवर घटा दिए, मिनट में से मिनट घटाया तो कितना आ गया? 47। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आपको तो मैंने बता दिया। 13 और 12 का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर में 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो 12 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया? 13। और 13 को घटाना है किससे? 60 से घटाना है, तो 60 माइनस 13 क्या हो जाएगा? 47। 47 को कहाँ पे हम लिखेंगे? जहाँ पे 12 है, तो देखो 47 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 1/13 हो गया, ये आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? यस सर। मजा आ रहा है? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा एडवांस है, मेरे गुरुजी ने भी नहीं बताया था, ये मैंने थोड़ा सा और इस तरह से कर दिया। अगर तीनों में ऐसा रहे तो क्या करोगे? कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है, कोई थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें भी कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस जो काम कर रहे थे वही करना है। अब बस इतना दिमाग लगाओ कि इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे। ये वाला अगर टाइम किया हुआ रहेगा और कहेगा कि मिरर में कितना बजता दिखाई देगा, कहेगा ये टाइम दिया रहे और कहेगा मिरर क्लॉक में कितना बज रहा होगा, तो कौन सा लेंगे बताओ? कंप्लीट टाइम कौन वाला लेंगे? 17 है, 18 है, 5 है। 17 है आवर में, 18 है मिनट में और 5 है सेकंड में। तो बताओ ये तो नहीं ले सकते, 17 से तो बड़ा लेना पड़ेगा। 17 से बड़ा कौन है? ये 23। तो इसमें तो मिनट सेकंड है नहीं, ये नहीं लेंगे, इसमें सेकंड नहीं है। फिर कौन वाला लेंगे? फिर 23 छठा नंबर ही लेंगे, 60। फिर छठा नंबर लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लेकर के घटाया है, मैंने लेकर के घटाया है। ठीक है, तो इसको भी वही क्या है, वही किए, 5 में से 1 जोड़े 6। कितने हो गए? 6 हो गए, और 6 60 में से घटा दिए तो कितने हो गए? 54 हो गए। और डिफरेंस कितना हो गया? 9 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखो 59 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 1 जोड़ करके, 18 और 1 कितने हो गए? 19, 18 और 1 कितने हो गए? 19। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, 18 और 1 कितने हो गए? 19। 59 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। और डिफरेंस कितना हो गया? 7 और 5 का 2 हो गया, तो 40 होल 2/7 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 23 में हम 17 को घटा 17 में से 1 जोड़ करके घटाएंगे, तो 17 और 1 कितना हो गया? 18। तो 23 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्या किसी को कोई समझने में दिक्कत है? नो सर। मैं आज आपको ये पहला क्लास है हमारा, कोई होमवर्क नहीं दे रहा। आप इसी को, इस क्वेश्चन को फिर से लिखिए। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन काफी होता है। इन 7 क्वेश्चन को आपको क्या करना है? होमवर्क यही है आपका, टास्क आपका यही है, इन 7 क्वेश्चन को आप फिर से लिखिए। ठीक है, एक जगह आपकी जो कॉपी है वहां पे लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए। आप इस 7 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिखिए और 7 क्वेश्चन को बिना देखे बना करके दिखाइए। अगर आप इस 7 क्वेश्चन को बिना देखे बना लिए तब तो पक्का आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ गए।
ठीक है, यही आपका टास्क है। अब अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, ठीक है, तब तक के लिए